आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपके मुद्दे। ट्विशा शर्मा केस में अब जांच सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सबूतों से छेड़छाड़ की गई, क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश हुई। समर सिंह की भूमिका पर भी सवाल है। क्या अब सामने आएगा वो सच जो अब तक पर्दे के पीछे था? आत्महत्या या फिर कोई बड़ी साजिश? ट्विशा की मौत के बाद किसने बदली कहानी? किन सवालों पर अदालत में घिर गई हैं गिरिबाला सिंह? सबूतों से छेड़छाड़ का सच क्या है? जांच पर किसने डाला असर? और मौत की गुत्थी सुलझाने में कौन सी कड़ी अब भी है गायब? चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सभी मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में तनुज दीक्षित, वकील सुप्रीम कोर्ट। मैं सीधा रुख करता हूं। तनुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तनुज जी, हाईकोर्ट ने जब गिरिबाला सिंह को जमानत दी थी, कई ऐसे सबूत थे, कई ऐसे एविडेंस थे जिनको नजरअंदाज किया गया। पिछली अदालत के फैसले और हाई कोर्ट के फैसलों में लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स अपने हिसाब से केस को देखती हैं और हाई कोर्ट अपने हिसाब से केस को देखती है। वहीं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार हम कई सारे जजमेंट्स में डिफरेंस देखते हैं। तो ये अपने कोर्ट का अपना एक अलग ही वर्डिक्ट होता है। लेकिन शुरुआत में सबूत इतने मजबूत और स्पष्ट नहीं थे। जब ये एंट्रिम बेल लगाई गई थी उस समय इतना मजबूती से कुछ भी हम भी जानते हैं कि इस केस में बहुत ज्यादा परतें खुली नहीं थी। तो शुरुआती दौर में अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन बाद में जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, उसकी संवेदनशीलता बढ़ती गई, उसके अंदर कई सारे जो गुत्थी है वो जो सुलझ नहीं पाई, उस वजह से हाईकोर्ट ने ये समझा और साथ साथ देखा गया कि गिरिबाला सिंह को जो सहयोग देना चाहिए पुलिस थानों, 3 नोटिस पुलिस की तरफ से आए थे, उन नोटिस पे ना कोई रिप्लाई है, ना उनका कोई अपीयरेंस है। तो ये सब चीजों को देखते हुए गंभीर श्रेणी में लिया है और इसी वजह से उनकी जो बेल थी उसको क्वैश किया है। जी, मीडिया ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया, उससे जुडिशरी पे भी एक दबाव बना। की बात बिल्कुल सही है और इसमें सराहना करनी चाहिए। मीडिया ने जो अपना रोल प्ले किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उस मीडिया की भूमिका की वजह से ये मामला सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में भी लिया और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसकी जांच भी सौंपी गई। न्याय केवल पैसों के आधार पर नहीं मिलता है, ये सोच मुझे लगता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। न्याय हर उस व्यक्ति की पहुंच तक है जो उसको प्राप्त करना चाहता है। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का रुख कोई भी कर सकता है और ऐसे मामले जो देश में निरंतर हो रहे हैं, हम आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं देख रहे हैं, मुझे लगता है इस पे लगाम लगाने के लिए सबसे पहले समाज की जो एक भावना है उसमें सुधार होने की बेहद आवश्यकता है। जिस तरीके के मामले झंझोड़ कर रखते हैं, मुझे लगता है कि उसमें समाज को अपने अंदर से योगदान देना होगा, तब जाकर के भविष्य में इस तरीके के मामलों में रोकथाम हो पाएगी। तनु जी, आपसे यह सवाल ले लेता हूं कि कानून के जो जानकार हैं, समझ हैं, ठीक है समर सिंह आप फरार हो जाओ, मैं जज हूं, मैं जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लूंगी। मुझे लगता है कि एब्सकॉन्ड होना, ये एब्सकॉन्डिंग का जो प्रोसेस उन्होंने करा, ये मुझे समर्थ के साथ में जस्टिफाई नहीं लगता है। वो भी एक एडवोकेट थे और कुछ इस तरीके का, क्योंकि अगर आप इसे सुसाइड बता रहे हैं तो सुसाइड के अंदर अगर हुआ है तो आपकी स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए थी, जो कि वहां पर मुझे उस तरीके से दिखाई नहीं दी। तो ये निश्चित रूप से एक संदेह का विषय जरूर बना और अभी भी ये मामला 3 तरह के से एक कंफ्यूजन में है कि सुसाइड है, होमोसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है। किस एंगल पर इसकी जांच आगे बढ़ेगी? क्या सीबीआई इसके अंदर निकालेगी डाटा? क्या चीजें हाथ में होगी बतौर एविडेंस? और ये केस क्या दिशा लेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसमें क्या होने वाला है। जी, ये लेकिन लोगों को या फिर ये कहेंगे ट्विशा के घर वालों को एक उम्मीद तो यहां पे जगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज स्टेट।